माता सती की अंतिम सांस। भारत में छुपे देवी शक्तिपीठों का रहस्य। शक्तिपीठ सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि एक अदृश्य ऊर्जा का केंद्र है। यहां प्रकट हुआ एक ऐसा रहस्य जो आपकी कल्पना से परे है। मां की चेतावनी, भविष्य की झलक और एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सच आपको चौंका कर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर के भग्नावशेष, जिन पर समय की परतें चढ़ चुकी थीं, चंद्रमा की शीतल रोशनी में रहस्यमय प्रतीत हो रहे थे। हवा में बसी हल्की चंदन और धूप की गंध एक विचित्र आभास उत्पन्न कर रही थी, मानो यहां समय ठहर गया हो। दूर किसी कोने में किसी तांत्रिक के मंत्रोच्चारण की मध्यम गूंज वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। यही वह स्थान था जहां शोधकर्ता विराज का सफर उसे ले आया था। विराज एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद और ऊर्जा शोधकर्ता था। वर्षों से उसे एक ही प्रश्न बेचैन किए हुए था। क्या भारत के शक्तिपीठ वास्तव में केवल तीर्थ स्थान हैं, या इनके पीछे कोई प्राचीन ऊर्जा तंत्र छिपा हुआ है? उसने अनेकों शक्तिपीठों की यात्रा की थी, उनकी संरचना और ऊर्जा प्रवाह को समझने की कोशिश की थी, लेकिन उसे अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला था। हाल ही में उसे कुछ पुराने ग्रंथों में एक गुप्त शक्तिपीठ का उल्लेख मिला था, जिसका कोई स्पष्ट वर्णन नहीं था। यह स्थान न तो किसी मानचित्र में अंकित था, न ही किसी प्रसिद्ध ग्रंथ में विस्तृत रूप से उल्लिखित था। यह खोज विराज के लिए केवल एक शोध नहीं, बल्कि एक जुनून बन चुकी थी। वह चाहता था कि शक्तिपीठों के रहस्यों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जाए, लेकिन हर बार कोई न कोई अदृश्य शक्ति उसके शोध को अधूरा छोड़ देती। कामाख्या, कालीघाट, तारापीठ, वैष्णो देवी, हर स्थान पर उसने ऊर्जा प्रवाह को महसूस किया था, लेकिन इसे विज्ञान की कसौटी पर कसना असंभव प्रतीत होता था। कामाख्या शक्तिपीठ में उसकी मुलाकात एक रहस्यमय अघोरी से हुई। अघोरी की आंखों में कोई अनजाना सा आकर्षण था, मानो वह संसार के किसी और ही स्तर पर विद्यमान हो। उसने विराज को बताया कि जो शक्तिपीठ आम लोगों के लिए जाने जाते हैं, वे केवल सतह पर दिखाई देने वाले स्थान हैं। असली शक्तिपीठ वे हैं जिनका उल्लेख केवल उन्हीं ग्रंथों में किया गया है जो अब लुप्तप्राय हो चुके हैं। विराज की उत्सुकता और भी बढ़ गई। अघोरी ने एक गुप्त ग्रंथ के बारे में बताया जो सदियों से किसी कोने में खोया हुआ था। इस ग्रंथ में उस शक्तिपीठ का उल्लेख था जिसे हजारों वर्षों से गुप्त रखा गया था, किंतु यह कहां स्थित था, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। अघोरी ने विराज को एक संकेत दिया। जहां नदियों का संगम नहीं, लेकिन जल स्वयं प्रकट होता है, वही स्थान तुम्हारी खोज का अंत है। यह संकेत सुनकर विराज की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। विराज ने अपनी खोज जारी रखी। कई रातें उसने पुराने शिलालेखों और पांडुलिपियों के अध्ययन में बिता दी। अंततः उसे एक पुराने हस्तलिखित ग्रंथ में कुछ संदर्भ मिले जो अघोरी के कहे शब्दों से मेल खाते थे। यह ग्रंथ किसी तांत्रिक द्वारा लिखा गया था और उसमें एक ऐसे स्थान का उल्लेख था जहां शक्ति स्वयं प्रकट होती थी, जहां किसी नदी का संगम नहीं था, लेकिन जल प्रवाहित होता था। अपनी खोज में आगे बढ़ते हुए विराज एक अज्ञात गांव तक पहुंचा जो मानचित्रों पर अंकित नहीं था। यह स्थान रहस्यमय था। यहां के लोग बाहरी दुनिया से कटे हुए प्रतीत होते थे। यहां न कोई आधुनिक तकनीक थी, न ही किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप। गांव के बुजुर्गों से बातचीत के दौरान विराज को ज्ञात हुआ कि यहां एक प्राचीन गुफा है जिसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। कहा जाता था कि जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। रात के सन्नाटे में विराज ने उस गुफा की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, उसे एक अदृश्य शक्ति का आभास हुआ। वातावरण भारी हो गया। हवा में किसी अज्ञात शक्ति की तरंगें प्रवाहित होने लगीं। गुफा के भीतर एक प्राचीन शिला पर कुछ संस्कृत श्लोक खुदे हुए थे जो किसी गूढ़ रहस्य की ओर संकेत कर रहे थे। विराज ने जैसे ही उन श्लोकों को पढ़ना शुरू किया, अचानक गुफा की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां जीवंत होने लगीं। वह घबरा गया, लेकिन फिर भी अपने शोध को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था। अचानक उसे पीछे किसी के होने का आभास हुआ। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक हल्की सी झंकार गूंजी और उसकी चेतना धुंधली होने लगी।
क्या यह किसी शक्ति का प्रभाव था? क्या वह सचमुच एक गुप्त शक्तिपीठ तक पहुंच चुका था? उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और वह बेहोश हो गया। जब विराज को होश आया तो वह गुफा के बाहर था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि गुफा के भीतर उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसके हाथ में एक पुरानी ताम्रपत्र की पट्टिका थी जिस पर कुछ अंकित था। वह कांपते हाथों से उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पहला शब्द पढ़ा, चारों ओर एक ऊर्जा तरंग प्रवाहित हुई। क्या यह वही शक्ति थी जिसकी खोज में वह वर्षों से लगा हुआ था? क्या यह इस बात का प्रमाण था कि देवी की शक्ति अब भी सक्रिय है? उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे, लेकिन जवाब कहीं दूर छुपे थे। आगे क्या होगा? क्या विराज उस ताम्रपत्र के रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या वह उस छुपे हुए शक्तिपीठ की सच्चाई उजागर कर पाएगा, या फिर यह यात्रा उसे किसी ऐसे रहस्य में उलझा देगी जिसका उत्तर न विज्ञान के पास था और न ही अध्यात्म के? उसकी खोज अभी समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि अब वह एक और बड़े रहस्य की ओर बढ़ रहा था। रात का सन्नाटा पहाड़ों पर और भी गहरा लग रहा था। विराज अपनी डायरी में दिन भर की घटनाएं दर्ज कर रहा था, लेकिन उसके हाथ अनायास ही कांप रहे थे। उस दिन जो कुछ हुआ था उसने उसकी अब तक की सोच और विश्वास को हिलाकर रख दिया था। वह बचपन से ही एक तर्कशील व्यक्ति रहा था जिसने हमेशा विज्ञान को सर्वोपरि माना था, लेकिन अब वह अपने ही विश्वासों को लेकर दुविधा में था। यह शक्तिपीठ केवल मिथक थे या सच में यहां कुछ अलौकिक था? वह अपनी डायरी लिख ही रहा था कि अचानक तंबू के बाहर हलचल हुई। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। विराज ने बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उसकी टीम के एक सदस्य रोहित हड़बड़ाते हुए उसके पास आया। उसकी आंखों में भय था। सर, हमें यहां से चले जाना चाहिए। ये जगह सही नहीं लग रही। रोहित की आवाज कांप रही थी। विराज ने उसे शांत करने की कोशिश की। डरो मत, हमें बस इस जगह को समझना है। हम विज्ञान के आधार पर खोज कर रहे हैं, अंधविश्वास नहीं फैला रहे। रोहित कुछ कहने ही वाला था कि अचानक शिवांश, उनकी टीम का एक और सदस्य, पास के पत्थरों पर लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। उसकी आंखें अध खुली थीं और वह बुदबुदा रहा था। यह स्थान शक्ति का है। यहां केवल वही आ सकता है जिसे मां बुलाए। उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि किसी और की थी। विराज और बाकी लोग सकते में आ गए। शिवांश को होश में लाने के लिए उसे पानी छिड़का गया, लेकिन वह अजीब तरह से हंसने लगा, जैसे किसी और आत्मा ने उसे अपने वश में कर लिया हो। अचानक उसने आंखें खोलीं और विराज की ओर देखा। तू लौटा क्यों नहीं? मां ने तुझे चेतावनी दी थी। विराज का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह याद करने लगा, पिछली रात उसे सपना आया था जिसमें एक दिव्य स्त्री की आवाज ने उसे लौट जाने के लिए कहा था, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक सपना समझकर अनदेखा कर दिया था। अब शिवांश के शब्दों ने उस सपने को एक नई वास्तविकता दे दी थी। विराज ने खुद को संभाला और शिवांश को कसकर पकड़ा। कौन है तू? क्या कहना चाहता है? लेकिन तभी शिवांश का शरीर अचानक ठंडा पड़ने लगा और उसके होठों से एक अंतिम शब्द निकला, अग्नि। विराज कुछ समझ पाता उससे पहले शिवांश बेहोश हो गया। पूरी टीम भयभीत थी। यह केवल मानसिक भ्रम था या वाकई यहां कुछ था जो उन्हें रोकना चाहता था? अगली सुबह विराज ने अपने उपकरण फिर से सेट किए। उसने निश्चय किया था कि वह बिना सच्चाई जाने यहां से नहीं जाएगा। उसने अपनी टीम को समझाया कि अगर वे डर गए तो यह रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह जाएगा। लेकिन विज्ञान और अध्यात्म की इस लड़ाई में कोई अदृश्य शक्ति लगातार विराज को रोकने की कोशिश कर रही थी। उनकी जीपीएस डिवाइस खराब हो गई, कैमरों की बैटरियां खत्म हो गईं और कंपास दिशाहीन घूमने लगे। तभी एक स्थानीय संत जो वहां से गुजर रहा था उनकी ओर बढ़ा। वह विराज को घूरते हुए बोला, तू जिस शक्ति की खोज कर रहा है वह केवल खोज से नहीं मिलती। मां जिसे बुलाती हैं वही यहां ठहर सकता है, बाकी सबको जाना ही होगा। विराज ने संत से पूछा, क्या यह स्थान वास्तव में कोई शक्तिपीठ है? संत ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह वही स्थान है जहां मां की अंतिम सांस गिरी थी। लेकिन यह स्थान शापित भी है, क्योंकि यहां देवी का क्रोध भी समाया हुआ है। जो अयोग्य हैं वे इसे सहन नहीं कर सकते। विराज के मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने संत से पूछा, तो फिर हमें क्या करना होगा?
संत ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हें परीक्षा देनी होगी, मां की परीक्षा। अगर तुम योग्य हुए तो शक्तिपीठ स्वयं प्रकट होगा। विराज को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक खोज नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी जहां विज्ञान बेबस था और आस्था ही एकमात्र मार्ग था। लेकिन क्या वह इस परीक्षा को पास कर पाएगा, या फिर वह भी उन्हीं में से एक बन जाएगा जो इस रहस्यमयी स्थान में खो गए। विराज और उसकी टीम ने कई कठिनाइयों के बाद उस स्थान तक पहुंचने में सफलता पाई जिसे वे गुप्त शक्तिपीठ मान रहे थे। वहां पहुंचकर उन्हें चारों ओर घना जंगल और ऊबड़ खाबड़ चट्टानें ही दिखीं। यह देखकर उनकी उम्मीदें थोड़ी धूमिल होने लगीं। विराज ने पुराने ग्रंथों में पढ़े गए संकेतों को ध्यान से याद किया और चारों ओर निरीक्षण करने लगा। तभी अचानक एक रहस्यमय हवा का झोंका आया और उसके कानों में एक अस्पष्ट मंत्र गूंजने लगा। अचानक विराज को ध्यान आया कि उन्होंने जिन प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का अध्ययन किया था, उनमें एक विशेष मंत्र का उल्लेख था जिसे उच्चारित करने पर गुप्त शक्तिपीठ का द्वार प्रकट हो सकता था। उसने बिना देर किए वह मंत्र जोर से पढ़ा। मंत्र पूरा होते ही चट्टानों के बीच कंपन होने लगा और एक अदृश्य द्वार धीरे धीरे प्रकट होने लगा। टीम के सदस्य हतप्रभ रह गए। चट्टानों के बीच एक संकीर्ण मार्ग खुल गया था जो किसी गुफा की ओर जाता प्रतीत हो रहा था। विराज और उसकी टीम ने हिम्मत जुटाई और उस द्वार से अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। वहां मां के चरण चिन्ह अंकित थे जिन्हें देखकर सभी की आंखों में श्रद्धा उमड़ पड़ी। वातावरण में एक अजीब ऊर्जा थी जो सभी के शरीर में कंपन उत्पन्न कर रही थी। चारों ओर अंधकार था, लेकिन एक जगह हल्का सा दिव्य प्रकाश झिलमिला रहा था। जैसे ही वे उस ओर बढ़े, अचानक एक वृद्ध संत प्रकट हुए। वृद्ध संत की उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि सभी ने स्वाभाविक रूप से उनके चरणों में सिर झुका दिया। संत ने कहा, यह स्थान केवल मां की कृपा से ही प्रकट होता है। इसे न कोई खोज सकता है, न कोई अपने बल पर यहां आ सकता है। यह स्थान शक्ति का है। यहां वही आ सकता है जिसे मां ने बुलाया हो। उनकी बातें सुनकर विराज को अपने सपने की याद आई जिसमें किसी दिव्य स्त्री की आवाज ने उसे चेतावनी दी थी। विराज को अब लगने लगा था कि यह स्थान किसी सामान्य स्थान की तरह नहीं है। उसने तुरंत अपने वैज्ञानिक उपकरण निकाले और ऊर्जा स्तर मापने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसके सभी यंत्र असफल हो गए। इस पर संत मुस्कुराए और बोले, यह स्थान भौतिक विज्ञान से परे है। यहां केवल श्रद्धा से ही कुछ जाना जा सकता है। विज्ञान यहां कोई उत्तर नहीं दे सकता। तभी अचानक वहां एक तेज दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। गुफा में कंपन होने लगा और सभी को मां के दिव्य दर्शन हुए। वातावरण में एक अलौकिक शांति और ऊर्जा भर गई। विराज और उसकी टीम अवाक रह गई। वे नतमस्तक होकर मां की शक्ति को महसूस करने लगे। विराज को अब समझ आने लगा था कि शक्तिपीठ मात्र एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत ऊर्जा तंत्र है। यहां कोई भी अपनी जिज्ञासा के बल पर नहीं आ सकता, बल्कि मां की कृपा से ही इस स्थान का दर्शन संभव होता है। उसकी वर्षों की खोज अब पूर्णता की ओर थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह केवल एक शुरुआत थी। वह अब जान चुका था कि शक्ति की वास्तविकता को समझने के लिए उसे अपनी सोच से आगे बढ़ना होगा। सभी को ऐसा अनुभव हुआ मानो वे किसी अलग ही आयाम में चले गए हों। यह अनुभव इतना गहरा और प्रभावशाली था कि विराज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने संत की ओर देखा, जिन्होंने उसे शांत भाव से देखा और कहा, अब तुम्हें समझ आया कि शक्ति क्या है। विराज ने सिर झुकाकर स्वीकृति दी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि विज्ञान हर चीज की व्याख्या नहीं कर सकता। विराज को अपने सफर का एक नया उद्देश्य मिल चुका था। अब उसे जानना था कि इस शक्तिपीठ की वास्तविकता को दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए। लेकिन क्या दुनिया इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार थी? उसे अपने अगले कदम के बारे में गहराई से सोचने की जरूरत थी। गुफा के भीतर दिव्य प्रकाश अब भी झिलमिला रहा था। विराज और उसकी टीम स्तब्ध खड़े थे। मां की शक्ति उनके समक्ष एक ऊर्जा के रूप में प्रकट हो रही थी। अचानक विराज को एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। वह अब किसी और ही समय में था, जहां भविष्य की छवियां उसके सामने सजीव हो रही थीं। वह देखता है कि एक ऐसा युग आ चुका है
जहां मानवता आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरी तरह दूर हो चुकी है। विज्ञान ने पूरी तरह से हर चीज पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद मानव मन अशांत और दिशाहीन हो चुका है। विशाल इमारतें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक जीवन शैली, सब कुछ है, परंतु आत्मा की शांति नहीं। इंसान मशीनों पर निर्भर होकर अपनी आध्यात्मिक जड़ों को पूरी तरह खो चुका है। आत्मा का कंपन विलुप्त हो चुका है। श्रद्धा और भक्ति अब केवल किताबों तक सीमित रह गई है। इस भयावह भविष्य को देखकर विराज का हृदय कांप उठता है। तभी मां की शक्ति गूंजती है। यह वही भविष्य है जो तब आएगा जब मानवता अपने वास्तविक ऊर्जा स्रोत से पूरी तरह कट जाएगी। आध्यात्मिकता और श्रद्धा का संतुलन ही इस सृष्टि को बनाए रखता है। विज्ञान आवश्यक है, लेकिन यदि यह आध्यात्मिकता को नष्ट कर दे तो विनाश अनिवार्य हो जाएगा। यही कारण है कि यह शक्तिपीठें केवल श्रद्धा रखने वालों के लिए प्रकट होती है। यह स्थान समय के अंत तक सुरक्षित रहेगा, लेकिन इसे भौतिक दृष्टि से कोई नहीं समझ सकता। मां के इन वचनों को सुनकर विराज के मन में हलचल मच जाती है। उसकी अब तक की खोज, उसकी वैज्ञानिक सोच, सब कुछ उसे अधूरा लगने लगता है। उसे अब यह समझ आने लगा था कि शक्तिपीठें केवल ऐतिहासिक स्थल या मंदिर नहीं हैं, बल्कि वे दिव्य ऊर्जा केंद्र हैं जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। विराज मां के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। उसका हृदय श्रद्धा से भर उठता है। मां, मैंने अब तक आपको केवल एक रहस्य के रूप में खोजने का प्रयास किया, लेकिन अब समझ गया कि आप तो स्वयं इस ब्रह्मांड की ऊर्जा हैं। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। मां की ऊर्जा फिर गूंजती है। अब तुझे जो जानना था वह मिल चुका है, पर याद रख, केवल जानना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे सहेज कर रखना भी आवश्यक है। मानवता जब भटकने लगे तब यह स्थान फिर प्रकट होगा, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जो इसकी सच्ची खोज में होंगे। जाओ और इस सत्य को अपने भीतर धारण करो। विराज की चेतना फिर से सामान्य हो जाती है। वह अब गुफा में खड़ा था, लेकिन उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। मां के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर निकलता है। उसकी टीम के सदस्य भी अब मौन थे। वे भी इस अनुभव से अभिभूत थे। विराज जब गुफा से बाहर आता है तो उसकी आंखें नई दृष्टि से देख रही थीं। वह अब शक्तिपीठों को केवल मंदिर के रूप में नहीं देख रहा था, बल्कि वे उसे इस सृष्टि के रहस्यमय ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रतीत हो रहे थे। उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। कुछ दिनों बाद वह अपने शोध में फिर जुट जाता है, लेकिन इस बार उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। वह केवल प्रमाणों की तलाश नहीं कर रहा था, बल्कि उस ऊर्जा को अनुभव कर रहा था जो इन स्थानों को विशेष बनाती है। तभी एक दिन उसे एक गुप्त संहिता प्राप्त होती है, जिसमें लिखा था, जब मानवता भटक जाएगी तब यह स्थान फिर प्रकट होगा। जो श्रद्धा से देखेगा वही इसे समझ सकेगा। विराज इस संहिता को पढ़कर स्तब्ध रह जाता है। क्या शक्तिपीठें किसी रहस्यमय ऊर्जा नेटवर्क का हिस्सा है, या फिर वे केवल हमारी श्रद्धा और विश्वास का परिणाम है? ये प्रश्न उसके मन में घूमता रहता है। अंततः विराज को यह एहसास होता है कि हम कितने भी उन्नत क्यों न हो जाएं, जब तक श्रद्धा और भक्ति का भाव नहीं रहेगा, तब तक सृष्टि का संतुलन नहीं बना रह सकता। विज्ञान हमें बहुत कुछ सिखा सकता है, परंतु आध्यात्मिकता हमें वह अनुभूति देती है जो केवल तर्क से नहीं समझी जा सकती। मां की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। यह विचार उसके मन में गहरे बैठ जाता है। उसने अपनी पूरी यात्रा में जो भी सीखा वह अब उसके जीवन का अभिन्न अंग बन चुका था, और इस प्रकार विराज का जीवन एक नई दिशा में प्रवाहित होने लगता है। लेकिन क्या यही अंत है, या यह केवल एक नई शुरुआत? यह प्रश्न अभी भी अनुत्तरित था।